नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे आप लोगों के साथ में बात करूंगा। यहाँ पे मैं एक लड़की की केस स्टडी डिस्कस करूंगा, जिसमें कि मैं प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस आपको समझाऊंगा कि किस तरह से लिव इन रिलेशनशिप देखी जाती है। इस लड़की को मैं पर्सनली जानता हूँ। ये पिछले 10 सालों से एक लड़के के साथ में रिलेशनशिप में है। ये बात इसकी मदर को भी मालूम है। मदर की अब डेथ हो गई, लेकिन मरने से 5 साल पहले ही इसकी मदर ने इसको इजाजत दे दी थी। मदर की कंसेंट की वजह से ही ये उस लड़के के साथ में लिव इन रिलेशनशिप में रह रही है। पहले जो रिश्ते इसके इस लड़के के साथ में चल रहे थे, उसको आप अनैतिक रिश्ते कह सकते हैं, उसको आप नाजायज रिश्ते कह सकते हैं कि एक अनमैरिड होने के बावजूद भी ये एक लड़के के साथ में अपने जिस्मानी ताल्लुकात बना करके चल रही है। लेकिन जब इसकी मदर की इसको इजाजत मिल गई, वहां पे ये रिश्ते नाजायज ना होकर के जायज बन गए। अब ये चीज जन्म कुंडली से कैसे देखी जाती है, ये आपको मैं अब समझाता हूं। यहां पे देखिएगा, ये एक वृषभ लग्न की कुंडली है। वृषभ राशि जो है ये शुक्र की राशि है। तो शुक्र से जुड़े जो काम है वो इस राशि से देखने बहुत जरूरी है। और खास बात यह है कि लगन के अंदर में लग्नेश शुक्र अपने आप ही बैठे हुए हैं। इसके साथ में जो फोर्थ लॉर्ड सूर्य है उसकी भी युति है, और सेकंड और फिफ्थ लॉर्ड बुध भी कंजंक्टेड है। शुक्र और बुध ये दोनों वक्री पोजीशन में है, और इनके ऊपर में 10th हाउस में बैठे हुए मंगल की दृष्टि पड़ रही है। मंगल जो है वो 7th लॉर्ड है। 7th हाउस 7th लॉर्ड आपके रिलेशनशिप पार्टनर के बारे में बताता है। आपके रिलेशनशिप किस किस्म के होने हैं, उसकी नेचर क्या होनी है, वो आपको यहाँ बैठे हुए प्लैनेट्स, इस भाव को देखते हुए प्लैनेट्स, और यहाँ का जो लॉर्ड है उसकी पोजीशन को देख करके जायजा लग सकता है। मंगल के राशि शनि को देखिएगा कि वो 8th हाउस में बृहस्पति की राशि में है, और ये 12th हाउस में बैठे हुए अपने राशि बृहस्पति से देखे भी जा रहे हैं, जिनके साथ में चंद्रमा की भी युति है। 8th हाउस 8th लॉर्ड आपके हिडन रिलेशनशिप्स दिखाता है। 12th हाउस आपके बेडरूम रिलेशनशिप्स बताता है। यहाँ पे प्लैनेट्स की पोजीशन पे ध्यान दीजिएगा। शनि जो है उसकी लॉर्डशिप 9th हाउस की भी है। 9th हाउस आपके सोसाइटी से चलने वाले नियमों के बारे में बताता है। जब भी कभी कोई अफ्लिक्शन होगी तो आप सोसाइटी के नियमों के विरुद्ध जाएंगे, यानी कि जो परंपरा चल रही है शादी की उसके विपरीत जाकर के आप लिव इन रिलेशनशिप में रहेंगे, क्योंकि सोसाइटी के नॉर्म्स तो आपको एक सैक्रामेंटल शादी से बांधते हैं, जिसके साथ में समाज से आप जुड़ते हैं। लेकिन लिव इन रिलेशनशिप आदमी और औरत के बीच का रिश्ता है, उसका समाज से कोई लेना देना नहीं है। यहां पे आप देखेंगे कि इस रिश्ते को जो है माँ की अनुमति मिली, यानी कि माँ ने इजाजत दी। माँ और मन को जानने के लिए आप चंद्रमा को देखेंगे। चंद्रमा यहाँ पे 12वें भाव में चले गया बृहस्पति के साथ में, और इनके जो राशि मंगल है वो खुद 10th हाउस में शनि की राशि में आ गए। मंगल की पोजीशन पे ध्यान दीजिएगा कि वो शनि की राशि में तो बैठे हैं, परंतु उनके साथ में राहु की युति है, और मंगल का नक्षत्र स्वामी भी राहु ही है। तो यहां से अनकन्वेंशनल रिश्तों की शुरुआत होती है पर्सनल रिलेशनशिप में। राहु को देखिएगा कि राहु के जो नक्षत्र स्वामी हैं वो है बृहस्पति। तो बृहस्पति यूं तो विवाह के कारक हैं, लेकिन इस केस के अंदर में वो परंपरागत विवाह नहीं हुआ, कि जिसे कहते हैं कि कोई रजिस्टर्ड मैरिज हुई हो, कोई कोर्ट मैरिज हुई हो, या किसी मंदिर में या किसी रिलीजियस प्लेस में जाकर के सेरेमनी हुई हो शादी की। ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन बृहस्पति ने उस रिश्ते के ऊपर में एक मोहर लगा दी, क्योंकि वो जो 8th लॉर्ड बृहस्पति है 12th हाउस में बैठ करके 4th हाउस को देखता है। 4th हाउस लड़की की मदर का है। यहाँ पे केतु बैठे हैं,
और इनके जो राशि सूर्य हैं वो लगन में चले गए और उनका कनेक्शन मंगल के साथ में बन गया। अब यहाँ पे आप प्लैनेट्स के कनेक्शन के साथ में उनकी लॉर्डशिप्स पे भी ध्यान दीजिएगा। इस केस के अंदर में लगन, सेकंड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, सेवेंथ हाउस, एट्थ हाउस, नाइन्थ हाउस और ट्वेल्थ हाउस का रोल आ गया। ये सारे प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस एक लिव इन रिलेशनशिप बताते हैं, जिसके अंदर में लिव इन रिलेशनशिप मां की परमिशन से ही बनी। ये अपने आप में एक ऐसा केस है जो कि आप कह सकते हैं कि मॉडर्न सोसाइटी में तो फिट हो जाएगा, लेकिन जो लड़की का बैकग्राउंड है वो एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से है। तो मिडिल क्लास लोग खास तौर से इंडियन सोसाइटी में इतने मॉडर्न नहीं होते, वो थोड़े से रियलिस्टिक होते हैं। उनको समाज का डर होता है, उनको समाज की शर्म होती है कि लोग क्या कहेंगे, मजाक उड़ाएंगे। लेकिन इस केस के अंदर में ये एक अपने आप में यूनिक केस है। अब मैं दशाओं पे आपको लेकर के जाता हूं जहां से इसकी रिलेशनशिप की शुरुआत हुई। महादशा इसकी राहु की चल रही है। राहु के रोल को आपने समझा कि वो मंगल के साथ में है, सेवेंथ लॉर्ड के, और राहु का जो नक्षत्र स्वामी है वो बृहस्पति है जो कि एट्थ लॉर्ड है। अंतरदशा उस समय शनि की शुरू हो चुकी थी जो कि एट्थ हाउस में बैठ करके सेवेंथ लॉर्ड मंगल को देख रहा है। तो यहां से इस रिश्ते का जन्म हुआ जब लड़की ने लड़के के साथ में अपने ताल्लुकात बनाए। यहां पे ये समझाने की जरूरत नहीं है कि आदमी और औरत के बीच में जो रिश्ते बनेंगे वो हम बिस्तर होकर के ही बनेंगे। उसके बाद में जब बुध का अंतर आया तो बुध के अंतर में जो है इन्होंने अपनी रिलेशनशिप को डिक्लेयर किया, यानी कि लड़की ने अपनी चाहत अपनी मदर को बताई। बुध जो है वो फिफ्थ लॉर्ड है जो कि इसके इमोशंस को बताता है। लगन में वो शुक्र के साथ में बैठा है और सेवेंथ हाउस को देखता है। बुध जो है वो सेवेंथ लॉर्ड मंगल से देखा भी जा रहा है। ऐसे के अंदर में इंसान को ऑब्सेशन हो जाता है। ऑब्सेशन ये कि इसको अपने प्यार को हासिल करना ही है, ये उसको खोएगी नहीं। उस लड़के के साथ में लिव इन रिलेशनशिप में इसने रहना है। इसने किसी तरह से अपनी मां को इस बात के लिए राजी कर लिया। इसके बाद में जब अंतरदशा केतु की शुरू हुई वहां से ये दोनों एक लिव इन रिलेशनशिप में आ गए, जहां पे इनको रहने का अपार्टमेंट इसकी मदर ने ही गिफ्ट में दिया। अब आपके मन में ये सवाल उठेगा कि जब लड़की लड़के को चाहती है, पसंद करती है, दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं, लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, तो शादी क्यों नहीं हुई? ये सवाल का जवाब मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूं, ये ढूंढने के लिए इस जन्म कुंडली से कि शादी क्यों नहीं हुई। नवांश कुंडली भी आप लोगों के साथ में शेयर कर देता हूं कि जिससे आपको इस सवाल का जवाब ढूंढने में आसानी हो जाए। यहां पे देखिएगा जो लगन है वो है कुंभ। यहां पे लग्नेश शनि को देखिएगा कि वो फोर्थ हाउस में शुक्र की राशि में है, राहु के साथ में उनकी कंजंक्शन है। इनके राशि शुक्र को देखिएगा जो कि एट्थ हाउस में चले गए, एट्थ लॉर्ड और सेवेंथ लॉर्ड बुध और सूर्य के साथ में। लग्नेश का जब संबंध फोर्थ हाउस, एट्थ हाउस, सेवेंथ हाउस यहाँ के लॉर्ड्स के साथ में बनेगा तो ऐसे के अंदर में जो लड़की है वो अपना घर तो बसाएगी, लेकिन वो जो रिश्ता है वो अनकन्वेंशनल होगा, जिसकी वजह है राहु। और जो लगन कुंडली का नाइन्थ लॉर्ड शनि है उसकी अफ्लिक्शन। सेम चीज आप नवांश कुंडली में भी देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो शुक्र है उसकी लॉर्डशिप नाइन्थ हाउस की है और वो मंगल के साथ में म्यूचुअल दृष्टि संबंध में है। तो अफ्लिक्शन नाइन्थ हाउस नाइन्थ लॉर्ड पे भी आ गई। बृहस्पति के रोल को देखिएगा, बृहस्पति दोबारा से अपनी मजबूत पोजीशन पे आ गया। लगन कुंडली का एट्थ लॉर्ड बृहस्पति वो नवांश कुंडली में 11th हाउस में चंद्रमा के साथ में गज केसरी योग के अंदर में आ गया और यहां से ये 7th हाउस पे अपनी दृष्टि डालता है। बृहस्पति की दशा अभी शुरू नहीं हुई, ना तो बृहस्पति की अंतरदशा आई और महादशा आने में अभी कुछ टाइम बाकी है।
2029 से इसकी बृहस्पति की महादशा शुरू हुई। तब मुमकिन है कि बृहस्पति की महादशा में ये एक लीगल मैरिज कर ले या एक सैक्रामेंटल मैरिज कर ले, किसी भी किस्म से शायद शादी कर ले। शादी होने से पहले इतना लंबा समय जो है लिव इन रिलेशनशिप में कैसे बीता, वो प्लैनेट्स ने आपको समझाया। और आगे की जो कहानी है वो बृहस्पति की दशा के अंदर में खुलते चले जाएगी। दोस्तों, ये एक यूनिक केस है जिसके बारे में ज्योतिष के कहीं पे भी किसी भी किताब में कोई भी पैरामीटर्स ना बताए गए ना समझाए गए, किसी ने कभी इसके बारे में कोई बात नहीं करी। लेकिन मैं कुछ आउट ऑफ द बॉक्स जाकर के ऐसे टॉपिक्स को कवर करता हूं जो कि हमारी सोसाइटी का एक हिस्सा बन चुके हैं। क्योंकि जिस जमाने में हम रह रहे हैं और आने वाले टाइम के अंदर में इस किस्म के केसेस आपको बहुत ज्यादा संख्या में होते हुए दिखेंगे, मिलेंगे। तो उसके लिए ज्योतिष की समझ होनी जरूरी है कि इंसान की जो दिशा है वो उसको किस तरफ, किन रिश्तों में लेकर के जाएगी, और वो जो रिश्ते हैं वो क्या रूप लेंगे। जैसे कि इस केस के अंदर में लिव इन रिलेशनशिप थी। इस वीडियो प्रेजेंटेशन के बारे में आप लोगों के क्या कमेंट्स हैं, वो आप अपने फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मुझसे जुड़े आपके कोई पर्सनल सवाल हो तो कंसल्टेशंस के लिए मैं अपने नंबर शेयर कर रहा हूं, कभी भी आप उससे कांटेक्ट करके अपने सेशन बुक कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।